नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड के वकीलों के लिए खोला सरकार ने खजाना। झारखंड सरकार ने झारखंड में काम करने वाले वकीलों के लिए बड़ी सौगात दी है। झारखंड कैबिनेट ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस कदम से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों को फ़ायदा मिलने की संभावना है। खबर है कि कैबिनेट ने 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वकीलों को पेंशन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति महीने करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने नए नामांकित वकीलों को हर महीने 5,000 रुपये का वजीफा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। बता दें कि 6 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने घटाई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आयु। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को झारखंड के लोगों को बड़ी सौगातें दी हैं। खबर है कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फ़ायदा उठाने के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। बता दें कि वर्तमान में 48 लाख महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं। पहले यह योजना केवल 21 साल तक की आयु वाली महिलाओं के लिए लागू थी। अब आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष करने से लगभग 8 लाख और महिलाएं इसके अंतर्गत आएंगी। बता दें कि इस पर हर साल 6,720 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 लाख महिलाओं के इस योजना से जुड़ने पर वार्षिक लागत 560 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना में बिना लिखित परीक्षा के पाएं नौकरी, 12वीं पास के लिए सुनहरा अवसर। अगर आप भी 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो भारतीय नौसेना में आपके लिए शानदार मौका है। खबर है कि भारतीय नौसेना ने नाविक SSR यानी मेडिकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना की इस भर्ती पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय नौसेना की इन भर्ती के जरिए नवंबर 2024 बैच में SSR यानी मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर बहाली की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं वे 17 सितंबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में 17 सितंबर से जारी होंगे झारखंड CGL एग्ज़ाम के लिए प्रवेश पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी JGGLCCE 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्ज़ाम डेट एवं एडमिशन कार्ड से संबंधित जानकारी शेयर की है। खबर है कि JGGLCCE 2024 एग्ज़ाम में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 17 सितंबर 2024 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बता दें कि एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जारी किए जाएंगे। बता दें कि जहां से आप मांगी गई डिटेल्स दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। JSSC की ओर से झारखंड CGL नियमित एवं बैकलॉग एग्ज़ाम का आयोजन पूरे झारखंड में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। CRPF में कांस्टेबल की 11,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले पुलिस फोर्स में नौकरी पाने का शानदार मौका है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में कांस्टेबल के 11,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से GD कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम के माध्यम से इन पदों पर भर्तियां होंगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसमें 10वीं पास योग्यता वाले
उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ में निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर 2024 से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 14 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है। इस वैकेंसी के लिए फीस जमा करने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को लेकर सरकार ने बदल दिए नियम। सरकार के किसानों के साथ ही देश की बेटियों के लिए भी कोई लाभकारी योजना चला रखी है। जी हाँ, कई लाभकारी योजनाएं चला रखी हैं। इनमें से एक सुकन्या समृद्धि योजना जो काफ़ी पॉपुलर है। इस योजना के तहत बेटी के नाम से लंबे समय के लिए पैसा निवेश किया जाता है। इसका फ़ायदा बेटी की उच्च पढ़ाई या उसकी शादी में लिया जा सकता है। बता दें कि इस योजना की सहायता से बेटी की भविष्य के लिए बड़ी धनराशि को इकट्ठा किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने इस नियमों में कुछ बदलाव किया। योजना के बदले नियम के 1 अक्टूबर से लागू होंगे। ऐसे में जिन बच्चियों का खाता इस योजना के तहत खुला हुआ है, उनके अभिभावकों को इसके बदले हुए नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है। बता दें कि सुकन्या योजना के लिए बच्ची के नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति ने खाता खुलवाया है जो कानूनी रूप से उसका अभिभावक नहीं है या नेचुरल पेरेंट्स नहीं है, तो उसे वह अकाउंट बच्ची के कानूनी अभिभावक या पेरेंट्स को ट्रांसफ़र करना होगा। ये कानूनी अभिभावक या पेरेंट्स को जहाँ ऐसा नहीं किया जाता है तो खाते को बंद भी किया जा सकता है। यानी बच्चों के दादा दादी, नाना नैनी पर भी लागू होगा जो बच्चों के कानूनी रूप से अभिभावक नहीं है। 1 जनवरी से पेंशन में लागू होने जा रहे हैं ये नियम। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 के तहत पेंशनर्स को एक महत्वपूर्ण बदलाव का लाभ मिलेगा। वे भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। बता दें कि यह बदलाव केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस को मंजूरी दिए जाने के बाद हुआ है। नए ईपीएस नियमों से 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलने वाला है। अब उन्हें अपनी पेंशन पाने के लिए किसी खास शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय वे देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पैसे निकाल सकते हैं। बता दें कि यह अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाता है और ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराता है। सीपीपीएस के तहत बैंक बदलने या स्थानांतरित करने पर पेंशन भोगियों को अब अपने पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ को स्थानांतरित करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे कई रिटायरमेंट लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही परेशानी समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नीति का ऐलान किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी पर कोई कंपनसेशन सेस नहीं लगाया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों पर कम से कम बोझ पड़ेगा। बता दें कि सरकार का मकसद पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसके लिए ही नई इलेक्ट्रिक नीति को लाया गया है। बता दें कि आपकी जानकारी के लिए सरकार ने देश में 2070 तक 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। बता दें कि मौजूदा जीएसटी स्लैब 5% है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़्यादा छूट दे रही है। इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल वाहनों की ओर आकर्षित होंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तेज़ी से बढ़ेगा। इससे सरकार को कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ईवीएस में कोई भी टेल पाइप उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण कम होगा। भारतीयों को रोज़ाना मिलते हैं 12 धोखाधड़ी वाले मैसेज। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके तहत भारतीयों को प्रतिदिन 12 धोखाधड़ी वाले मैसेज प्राप्त होते हैं। अब तक 93,000 से अधिक दूरसंचार घोटाले सामने आए हैं। खबरों की माने तो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने कहा है कि आज तक देश भर में दूरसंचार घोटाले के
93,081 मामले सामने आए हैं, जो भारत में धोखाधड़ी वाले संचार मामलों में खतरनाक वृद्धि का संकेत हैं। धोखाधड़ी संचार में बैंक खाते, भुगतान वॉलेट, सिम कार्ड, गैस या बिजली कनेक्शन, केवाईसी अपडेट, समाप्ति या निष्क्रियण, सरकारी अधिकारी या रिश्तेदार के रूप में प्रतिरूपण, सेक्सटोर्शन और कई अन्य जानकारी शामिल होती है। दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक उसे कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से 93,081 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 60,730 अनुरोध कॉल के माध्यम से, 29,325 व्हाट्सएप के माध्यम से और 3,026 एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक अनुरोध उत्तर प्रदेश में 10,392 मामले सामने आए।